बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का। जैसे कि आप जानते हैं आज ओमान में सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ था और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैसले किए गए हैं। इससे पहले मैं 2 फैसले आपके साथ शेयर कर चुका हूँ और जो अब तक के टोटल हैं वो 21 नुकात हैं, उसको 21 पॉइंट कहा जा सकता है। तो वो 21 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ दूसरे आ जाएँ तो वो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी जो मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 21 पॉइंट, वो 21 नुकात कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर वज़ीर सेहत ICU में 12 दिन में 220 मरीज़ दाखिल हुए हैं। नंबर 2 वज़ीर सेहत पिछले 6 माह के दौरान सल्तनत में किसी एक गवर्नरेट के तिब्बी अमले ने एक भी छुट्टी नहीं की। नंबर 3 वज़ीर सेहत हम बेचैन हैं क्योंकि हम इंतहाई निगहदाश्त मरीज़ों की रिकॉर्ड तादाद तक पहुंच चुके हैं। नंबर 4 वज़ीर सेहत सल्तनत में सेहत याबी की कम शरह बीमारी की वजह से ज़्यादा शदीद या मुहलक नहीं है बल्कि एहतियाती तदाबीर पर अमल न करने के नतीजे हैं। नंबर 5 वज़ीर सेहत मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इज्तिमात को रोकने का फ़ैसला अब भी कायम है। नंबर 6 वज़ीर सेहत हम मौजूदा बीमारी की वजह से तीसरा मेडिकल अमला खो चुके हैं। नंबर 7 वज़ीर सेहत आखिरी रसूमात में शिरकत से दीगर अमवात का सबब बनी। अभी तक हमने उन अफराद की 3 अमवात पर निगाह रखी है जिन्होंने आखिरी रसूमात में शिरकत के नतीजे में वायरस का शिकार हो गए। नंबर 8 डॉक्टर अनस अल केमियानी ये वायरस कोई लतीफ़ा नहीं है। मैं 5 हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा। मुझे पूरी बेहोशी की कैफियत का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से सांस की किल्लत के अलावा हरकतें पजीर होना भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मैं अब भी पेचीदगियों से 2-4 हूँ मौजूदा बीमारी के इन्फेक्शन की वजह से। नंबर 9 वज़ीर सेहत ओमान में 3919 तिब्बी अमला मौजूदा बीमारी से मुतासर है। इनमें से बेशतर कम्युनिटी इन्फेक्शन की वजह से हैं। नंबर 10 ब्रिगेडियर अल आसमी एक्सपेक्ट कारकुनान जिनके वर्क वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी है इन्हें वापस आने की इजाज़त नहीं है फ़िलहाल। नंबर 11 ब्रिगेडियर अल आसमी हम शहरियों और रहायशियों के तावन और तरीक़ाकार से वाबस्तगी पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नकल मकानी और नकाब ना पहनने पर पाबंदी की कुछ खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है। हम खिलाफ वर्जी करने वालों से मुतालबा करते हैं कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन में मुंतकिल करने से कबल जुर्माने की अदायगी में तेज़ी लाएँ। नंबर 12 मेजर मोहम्मद बिन सलाम अल हाशमी खिलाफ वर्जियों का एक ख़ास निज़ाम मौजूद है और इस रकम को वेबाई बीमारी से निपटने के लिए मुख्तस फ़ंड में मुंतकिल कर दिया जाता है। नंबर 13 वज़ीर सेहत ICU के मरीज़ों में से 83% अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। नंबर 14 डॉक्टर सैफ अल इबरी दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को इनके काम की जगह पर जाने से मुस्तशना करने के लिए एक खसूसी तरीक़ाकार का ऐलान किया जाएगा। नंबर 15 वज़ीर सेहत ओमान में मर्दों में इन्फेक्शन की शरह ख़वातीन की निस्बत ज़्यादा है और इसकी कोई साइंसी वजाहत नहीं है, लेकिन शायद इसके लिए मुआशरे में मर्द ज़्यादा मिलाप जुलाप करते हैं तो इस मौजूदा बीमारी हो सकता है इसकी वजह से ज़्यादा इनमें इन्फेक्ट करे और इसके बाद में वो अपने अहले खाना को भी इसमें मुंतकिल कर देते हैं। नंबर 16 ब्रिगेडियर अल आसमी फ़िलहाल वीज़ा जारी करना मुअत्तल है और इसकी इजाज़त नहीं है। हालांकि फैमिली के लिए दाखिला सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास वैलिड रेसिडेंसी मौजूद है। नंबर 17 वज़ीर सेहत शाम के औक़ात में बड़ी मजालिस का मुशाहिदा होता है, लिहाजा सुप्रीम कमेटी ने रात के वक्त नकलो हरकत रोकने का फ़ैसला किया है। नंबर 18 ब्रिगेडियर अल आसमी खिलाफ वर्जी करने वालों के नाम और तस्वीर का ऐलान कानूनी तरीक़ाकार के अख्ताम के बाद होगा। नंबर 19 वज़ीर सेहत एक मुल्क के तजर्बात के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के नाम और तस्वीर शाया करने से खिलाफ वर्जियों को कम करने में मदद मिली है और जुर्माने से ज़्यादा तरीक़ाकार के बारे में लोगों का अज़्म बुलंद हुआ है। नंबर 20 डॉक्टर सैफ अल इबरी हमने ऐसे मरीज़ों को रजिस्टर किया है जो दूसरी बार बीमारी से मुतासर हुए हैं। नंबर 21 डॉक्टर सैफ अल इबरी अब तरजीह ये है कि रवां साल के आखिर में वैक्सीन की मकदार कैसे हासिल की जाए। जी तो दोस्तों ये थे जो आज ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ 15 अक्टूबर को। इसके जो 21 नुकात 21 पॉइंट आए थे वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ।
تو ہو سکتا ہے باقی بھی کچھ دوسرے بھی آ جائیں فیصلے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ان تمام فیصلوں میں سے کسی ایک کا بھی جو بھی تفصیل آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جلد ہی۔ تو ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، کوئی بھی خلاف ورزی نہ کیجیے، سپریم کمیٹی کے کسی بھی حکم کی جو نائٹ بین ہے اس کی بھی خلاف ورزی نہ کیجیے، تاکہ آپ کے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی نہ ہو سکے۔ تو بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی دوسری معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔